जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल पांडे आपके अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सबकी पढ़ाई चलती होगी, आप सभी अपने पढ़ाई में लगे होंगे और ये चाहिए भी कि आप अपने पढ़ाई में दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि सफलता एक दिन तो मिलती नहीं है, लेकिन आपको एक दिन वो ज़रूर मिल जाएगी, पर एक दिन में नहीं मिलती है। तो इसलिए पर डे आप मेहनत करते रहिए और कभी भी ध्यान रखिए, मेहनत कभी भी बेकार नहीं होता है। आप हमेशा पर डे अपने पढ़ाई पे, स्टडी पे दिन रात एक कर दीजिए, कभी न कभी जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम सम्मिश्र संख्या के नाम से जानते हैं, आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज़ लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सबके पास पहुंचाएं, क्योंकि हर बच्चा जो भी कोचिंग संस्था नहीं कर रहे हैं या जिनके पास कुछ अवेलेबल नहीं है, उनके पास यहाँ उनके पास तक इसको पहुँचाएं, जिससे वो घर बैठे अपने शिक्षा को ग्रहण कर सकें। तो बच्चों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सीरीज कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या। आज हम इसकी पूरी टॉपिक को एक एक बात करके जानेंगे। सम्मिश्र संख्या होता क्या है और सम्मिश्र संख्या का हम कैसे पहचानेंगे कि ये सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर कब बनता है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो ये स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि इसके पहले जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो क्लास 10th अपना पास करके आ रहे होंगे, तो उनको पता होगा, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात समीकरण के बारे में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा तो उसने आपने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, जो कि द्विघात समीकरण का कोई भी हो, हमेशा वो ax² + bx + c, और इस फॉर्म में हमेशा वो आपके पास द्विघात समीकरण होता है, ये आपको पता होगा। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण का पहचान होता है कि उसमें, उस समीकरण में जो आपने वेरिएबल बोले तो चर राशि, उसमें जो आपने प्रयोग किया होगा उसका जो मैक्सिमम पावर होता है, अधिकतम घात जिसको बोलते हैं, उसकी अधिकतम घात हमेशा और हमेशा कितना होता है, 2 होता है। 2 से ज़्यादा घात नहीं हो सकता है उस द्विघात समीकरण में, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। और इसके अधिकतम से अधिकतम केवल 2 ही ऐसे इसके पास शून्यक होंगे, जिसे हम मूल बोलते हैं, या इसके कह लीजिए सॉल्यूशन हल बोलते हैं। इसके केवल 2 ही हल हो सकते हैं, ठीक है, इसके केवल 2 ही हल होंगे, ठीक, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। तो आपको बच्चों ध्यान होना चाहिए, किसी भी समीकरण का जो मैक्सिमम उसका जो सॉल्यूशन होता है, मतलब उसको जो संतुष्ट करने वाली जो वैल्यू होती हैं, हमेशा उसके पावर के इक्वल होती है। जैसे अगर पावर इसमें 3 हो जाए, तो अगर इसका पावर 3 हो जाएगा तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे, मतलब उसमें जो वेरिएबल टर्म्स होंगे, मतलब जो चर होते हैं, उनकी जो पावर, मतलब उनकी जो सॉल्यूशन होंगे, उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो उनके होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। अगर आपके पास वहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे लीनियर इक्वेशन है, जैसे ax + b के फॉर्म में = 0 है, इसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो इस रैखिक समीकरण में आप देखोगे ध्यान से, तो इस चर का जो आपके पास यहाँ पे जो चर है x, ये आपकी इसकी जो पावर 1 है, तो इसके कितने होंगे, केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे इसके 1 होंगे, मतलब इसके हल की संख्या केवल 1 ही शून्यक होंगे जो इसको संतुष्ट कर देगा। अब वो शून्य क्या होगा, -b/a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपने स्टडी कर लिया होगा। तो आज हम चलिए स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, एक एक बातों को उसको जानते हैं। तो बच्चों मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल से जोड़ूं, सबसे पहले अगर आपको ध्यान होगा, मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया x² और x² - 4 = 0। तो बच्चों मैंने आपसे कहा कि इसके जो आपके पास आपको सिरे से दिख रहा होगा, क्योंकि इसके पास जो पावर है 2 है, इसमें जो वेरिएबल x है, चर है,
उसका जो पावर है कितना है, 2 है। इसका जो पावर 2 है तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जो सोल्यूशन होंगे, मतलब इसके जो हल की संख्या होगी कितनी होगी, 2 होंगे। मतलब यहाँ पे कोई x की केवल 2 वैल्यू होगी जो इसको क्या करेगी, वेरीफाई, संतुष्ट करेगी। तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं यहाँ से इसको x² और इस -4 को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया राइट साइड में, तो कितना हो गया, 4। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं इसके कितने सॉल्यूशन होंगे और कौन सा है जो इसको संतुष्ट करेगा, तो देखिए ध्यान से, तो हम पाएंगे जो यहाँ से आपने x का वैल्यू लिया है तो हम पाएंगे, तो अगर मैं इसमें केवल आपके पास एक -2, यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ -2 और -2 मैं यहाँ x की वैल्यू को पुटअप कर देता हूँ, तो जब -2 यहाँ मैं रखूँगा x के प्लेस पे यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर कर दूंगा, तो आपको पता है किसी भी चाहे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर करने पर हमेशा वो पॉजिटिव नंबर देता है। क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। तो -2 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस का यहाँ पे 4 आ जाएगा। और अगर बच्चों यहाँ से ध्यान रखें, अगर मैं +2 रख दूँ यहाँ पे, तो +2 रख दूंगा, उसका स्क्वायर कर दोगे तब भी ये 4 ही देगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे x की वैल्यू जो हो गई, यहाँ पे जो x लिखा है, चूंकि ये आपके पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में जो x की पावर 2 है, मतलब इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन केवल 2 होंगे। तो मैंने देखा एक -2 है, एक +2 है, तो अगर -2 यहाँ रखेंगे तब भी 4 आएगा, +2 यहाँ रखेंगे तब भी 4 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी वैल्यू बता दो जो इसे वेरीफाई कर दे, संतुष्ट कर दें, क्या आप बता पाओगे? तो बच्चे ऐसा कोई वैल्यू नहीं निकलेगा -2 और +2 को छोड़ करके, क्योंकि जो x² करने पर 4 आ जाए। तो आपको क्या पता चला? आपको पता चल गया कि आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स ने आपको बताया होगा कि जैसे आपने एक स्क्वायर यहाँ हटाओगे तो इधर लग जाता है स्क्वायर रूट और यहाँ से हो जाता है, इसको +-2 लिखते हैं। तो यही जो प्लस और -2 आता है बच्चों, यही आता है, मतलब इस x के केवल और केवल 2 ही वैल्यू हैं, एक प्लस का 2 होगा, एक माइनस का 2 होगा, जो इस पूरे इक्वेशन को संतुष्ट कर पाएगा, सेटिस्फाइड कर पाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसी भी द्विघात समीकरण के हमेशा 2 ही सॉल्यूशन होते हैं, जिसको मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। लेकिन बच्चों अब मैं थोड़ा सा इसमें मसाला चटपटे डालता हूँ, और मसाला डालने से देखो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यही आपसे पूछूं कि x² + 4 = 0 है, x² + 4 = 0 है, तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं अगर यहाँ से x² + 4 को मैं उधर भेजूँ तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूँ मैं कि भैया यहाँ से x की वैल्यू क्या रखें, हम यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें जिसका स्क्वायर करने पर -4 आ जाए, इसका स्क्वायर करने पर -4 आ जाए, तो मुझे आप ध्यान से बजिएगा, वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और ध्यान से कीजिएगा, सोचिए थोड़ा सा, और सोच करके कमेंट में ये जरूर डालिएगा कि यहाँ से x की क्या वैल्यू हो जाएगा कि जिसका स्क्वायर -4 होती है। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, तो आप देखेंगे ध्यान से, आपको मिलेगा कि बहुत बच्चे अब सोचेंगे, बहुत बच्चे कहेंगे -2 डाल दिए सर, -2 का स्क्वायर। तो भैया मैंने आपको ये चीज़ बताया, किसी भी नेगेटिव नंबर हो और वो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, क्या हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, आप माइनस का स्क्वायर कर लीजिए तब भी वो प्लस देगा, आप किसी प्लस नंबर का स्क्वायर कर दोगे तब भी वो हमेशा प्लस नंबर देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, माइनस का कोई भी नंबर आप मान डालिए, हमेशा जो भी आएगा वो वैल्यू पॉजिटिव नंबर में आएगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर कर दोगे तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर -2 डालोगे बच्चा तो -2 का स्क्वायर तो +4 में आ जाएगा, मुझे माइनस लाना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि यहाँ पे अगर मैं माइनस का, अगर यहाँ पे कोई x की कोई वैल्यू डाल दूँ यहाँ पे तो उसका स्क्वायर -4 आ जाए, ऐसे कोई नंबर नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, अब देखो
तो जब ऐसे कोई नंबर नहीं निकलेगा तो ऐसे बारे में थोड़ा सा सोचिए, कहते हैं ना इमेज कीजिए, इमेजरी नंबर मतलब आप थोड़ा सा इमेज कीजिए, मतलब जिसे कहते हैं कल्पना कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा कल्पना कीजिए ऐसा कोई संख्या होगा रियल में ऐसी कोई संख्या नहीं है, रियल में ऐसा जिसे कहते हैं वास्तव रूप से, तो वास्तविक संख्या मतलब वास्तव में है वो कोई नंबर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जिसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं, तो वो केवल कल्पना कर सकते हो आप, ऐसी कोई होगा हम मान लेंगे। तो भैया यहाँ से हम एक स्क्वायर जब आप भेजेंगे, ये स्क्वायर जैसे आप उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना, कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है, क्या कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग नेगेटिव नंबर आ जाए, जिसका वर्ग नेगेटिव नंबर आ जाएगा। पेन कापी लेकर बैठिएगा, इसको नोट करते रहिएगा, जो नोट पॉइंट होते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु उनको थोड़ा सा बगल में आप नोट करते रहिएगा। क्या नोट करेंगे कि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर कर देंगे तो वो कोई नेगेटिव नंबर देगा, ऐसा कोई नहीं नंबर, रियल नंबर ऐसा कोई नहीं है। तो भैया इसी बात को बताने के लिए हमारे आयलर भाई साहब आते हैं। तो आयलर ने यहाँ पे एक अपना विचार दिया कि अगर कोई संख्या है और वो क्या है रूट में मतलब वर्गमूल में, आपको ये ध्यान रखिएगा, ये जो करणी होता है हमेशा इसको हम लोग वर्गमूल बोलते हैं। चूंकि इस करणी का यहाँ जो लिखा जाता है, 2 लिखा नहीं जाता, हमेशा माना जाता है यहाँ पे जो नंबर होता है ये करणी के मूल को बताता है। क्या बताता है? करणी के मूल को बताता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट, मतलब ये, ठीक है। तो ये आपके पास करणी के मूल को बताता है, तो यहाँ पे 2 लिखा गया, इसलिए क्या हो गया वर्गमूल। अगर मैं इसे रूट लगा के यहाँ पे 3 लिख दूं तो ध्यान रखिए घनमूल, जिसे हम क्यूब रूट बोलते हैं, तो ये आपके पास घनमूल हो जाएगा, बट यहाँ से वर्गमूल है। तो भैया ध्यान रखिएगा, तो आयलर भाई साहब ने बताया, क्या बताया कि अगर कोई नंबर है और वो नेगेटिव में है और करणी वर्गमूल के साथ है, तो ऐसे संख्याओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या बताया, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइज -1 लिख सकता हूँ। और आपने एक चीज़ पढ़ा होगा अगर ध्यान से, तो एक चीज़ अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई नंबर है, करणी में अगर 2 नंबर हैं और दोनों मल्टीप्लाइज जिसे बोले गुणा के रूप में हैं, तो करणी को अगर हम दोनों को अलग करना चाहेंगे तो दोनों वैल्यू करणी के साथ जाएगी, करणी में A गुणा रूट करणी में B, दोनों को अलग हम करेंगे। जैसे एग्जांपल से जोड़ें तो मान लीजिए रूट में 3 मल्टीप्लाइज 4 लिखा है, तो अगर हम दोनों को अलग करना चाहते हैं तो रूट में 3 मल्टीप्लाई रूट में 4 हो जाएगा। तो ध्यान से अगर हम यहाँ पे देखें तो हम क्या लिखेंगे, x दोनों को अलग करेंगे तो रूट में 4 मल्टीप्लाइज रूट में -1 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे ये जो माइनस का लिखा गया भैया, तो यहाँ पे यही हमारे आयलर भाई साहब ने बताया कि आयलर ने 1748 ईस्वी में आयलर ने बताया कि अगर कोई संख्या है, मतलब करणी में -1 को इन्होंने कहा, क्या कहा कि ये काल्पनिक संख्या है, मतलब अगर कोई चीज़ आता है तो उन्होंने इस वैल्यू को एक आई दिया, जो आयोटा के फर्स्ट जो उसका जो अक्षर होता है, उसका जो पहला अक्षर होता है आई, उसी से इसको प्रदर्शित किया है, आई से रिप्रेजेंट किया है। तो जो आई की वैल्यू होती है वो करणी में -1 के बराबर होती है। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर आई है तो करणी में -1 के हमेशा और हमेशा बराबर होती है। तो आयलर ने यही शब्द बताया था कि अगर करणी में माइनस के साथ कोई नंबर आता है तो आप उसमें आइस वर्ड उसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा ये आपको पता है 4। अब तो इसके साथ कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, तो ये जो रूट लिखा गया करणी 4 है, तो इस रूट 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इसका हमारे आयलर भाई साहब ने यहाँ पे रूट आई को यहाँ पे रूट 1 को, ठीक है, रूट -1 को क्या लिखा
आई लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा आई। तो इक्वल टू, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि x इक्वल टू कितना हो गया 2i। तो यहाँ से जो i है ये काल्पनिक इमेजरी यूनिट है, काल्पनिक इकाई। इन्होंने कहा था कि हमेशा जो i की वैल्यू होती है वो रूट में -1 के बराबर होती है, रूट में -1 के बराबर होती है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है? चलिए नोट कर लीजिए, आप पेन कापी लेकर बैठिएगा। देखिए गणित पढ़ने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पेन कापी आपके पास होना चाहिए। जो मैथ होता है ये मैथ करके देखिए, मैथ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अगर आप चाहो मैथ आपको आ जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। मैथ हमेशा प्रैक्टिस करने के लिए पेन कापी बैठिए, उसको नोट्स करते रहिए, नोट करके उसको बार बार रिपीट कीजिए। आपको 100% है कि आपको मैथ क्लियर हो जाएगा और आएगा ज़रूर। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ से हम देखते हैं, तो मैंने क्या देखा कि जो i होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होता है, -1 होता है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इस i को, ये i को अगर मैं ये जो मैंने रूट लगाया करने लगा, अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर हो जाएगा और उधर क्या बचेगा -1। तो i की वैल्यू हो जाएगा करनी रूट में -1 हो जाएगा और i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगर हम i क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं तो बच्चों ध्यान होगा i पे पावर 3 है, i क्यूब है। तो अगर हम इसको देखें तो क्या मैं इसको i स्क्वायर i लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि i स्क्वायर का i में मल्टीप्लाई कर लोगे तो i क्यूब फिर से बन जाएगा। तो आपको अभी दिखा i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो मैं यहाँ पे -1 रख सकता हूँ। -1 मल्टीप्लाइज में i लिखूंगा तो i कर दूंगा, इसका मल्टीप्लाइज i का 1 में मल्टीप्लाइज करोगे तो 1 ही आएगा, i ही आएगा और माइनस के साथ आ जाएगा। तो क्या आपने देखा यहाँ से i क्यूब की वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का i आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का i आ रहा है। चलिए तो अगर हम यहाँ से फिर से देखें i की पावर 4, i की पावर 4 देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, i का 4। तो i पावर 4 i पे घाते 4 है, हम इसको अगर देखें थोड़ा सा तो i स्क्वायर और गुणे i स्क्वायर लिख देते हैं, i स्क्वायर गुणे i स्क्वायर लिख देते हैं, बहुत अच्छी बात है। i स्क्वायर की वैल्यू देखा मैंने -1 है तो मैंने क्या लिख दिया, -1 मल्टीप्लाइज फिर से i स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1 है। तो अगर हम माइनस का माइनस में मल्टीप्लाइज कर दें प्लस हो जाता है, और 1 का मल्टीप्लाइज 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो आपने एक चीज़ देखा ध्यान से, i पे पावर 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ गया, 1 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लेते हैं हम लोग। i पे अगर हम 5 पावर निकाल लें तो यहाँ से देखेंगे i पे पावर 2 तरीके निकाल सकते हो आप। यहाँ से कर दोगे 4 मल्टीप्लाइज i लिख सकते हो, तो i के पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 मल्टीप्लाइज i ही रहेगा, इसको टू मल्टीप्लाइज कर लोगे कितना आएगा, i 1 जा i आ गया, अच्छी बात है। i की पावर अगर मैं 6 निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, फिर से मैं लिखूंगा i के पावर 4 मल्टीप्लाइज i स्क्वायर लिख दोगे। अब देखो i के पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ से मैं अगर दोनों का मल्टीप्लाइज कर लूँगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ से। चलिए अगर मैं इसको देखूँ i के पावर 7 कर दूँ, मैं ध्यान से देखो तो i के पावर 7 का वैल्यू देखो अगर मैं, तो देखो तो ये हो जाएगा i के पावर 4 मल्टीप्लाइज i क्यूब हो जाएगा, i क्यूब हो जाएगा। तो i के पावर फिर से वैल्यू देखा जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो गया, और फिर देखो अगर i क्यूब की वैल्यू देखा जाए तो i क्यूब की वैल्यू आपके सामने -i है, तो यहाँ पे -i लिख लोगे, तो इसका मल्टीप्लाइज कर लोगे कितना आ जाएगा, माइनस का i आ जाएगा। फिर से अगर मैं देखूं i के पावर 8 पावर, देखो ध्यान से, परेशान मत होइए बच्चा, मैं आपको हर चीज़ इसका एक एक टॉपिक समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसके पावर को बढ़ा रहा हूँ, बस 1 मिनट रखिए, पेशेंस रखिए। देखिए आपका मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका नंबर ऑफ पावर को थोड़ा सा ज़्यादा से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर i पे पावर 8 पे देखोगे तो क्या लिखोगे, i की पावर 4 मल्टीप्लाइज i के पावर 4, i के पावर 4 का वैल्यू 1, i के पावर 4 की वैल्यू 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाइज कर लोगे 1 आ जाएगा। बात क्लियर हो गया। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो मैंने इतनी चीज़ आपको बताया वो आपको एक स्पष्ट करवाने के लिए मैंने इतने बताया। क्या बताया, देखिए i स्क्वायर की वैल्यू -1, i क्यूब की वैल्यू -i,
I4 की वैल्यू 1, I5 की वैल्यू I, I6 की वैल्यू -I, I7 की वैल्यू -I, I8 पूरी फिर वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा जो I पे आप कितना भी पावर लगाते चले जाओ, 10 पावर लगा लो, 100 पावर लगा लो, 10,000 पावर लगा लो, 100 पावर लगा लो, 5,000 पावर लगा लो, इसी कोई भी पावर लगा लो I पे, उसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा -I +1 I -1 I, मतलब ये बार बार केवल यही चीज आपको बार बार रिपीट होगा। हर बार कितना भी पावर लगा दोगे यही वैल्यू आपको हमेशा बार बार रिपीट होती रहेगी, हमेशा यही वैल्यू बार बार रिपीट होती रहेगी। तो आप इसको हमेशा एक बात में ध्यान रखिएगा, क्या आएगा, हमेशा -I, A1 आएगा, +I आएगा, और एक चीज ध्यान रखिएगा और क्या आ सकता है, और +I हो गया और -I1 I, ठीक। तो चलो ये चीज़ हमेशा बार बार आपको पता होना चाहिए। आप किसी को नंबर निकालेंगे, देखिए ध्यान से, हमेशा वही नंबर बार बार आपको आता रहता है, और -1, ये 4 ही पद हमेशा बार बार रिपीट होते रहेंगे। आप कितना भी पावर लगा लीजिए I का, हमेशा जो I का वैल्यू आएगा हमेशा -I, 1 +I -1, हमेशा इन्हीं के बीच में आपको घुमा फिरा के आता रहेगा। बात क्लियर हो रहा है? चलो नोट कीजिएगा, इसको आराम से नोट कीजिएगा। कोई डाउट होता है थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से इसको ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब हम क्या बताते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको एक नोट करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट ये करेंगे। देखो अगर I की पावर, देखो I की जब भी वैल्यू होगा, कोई भी वैल्यू होगा, या तो वो I की पावर होगा, I की पावर 4m के पावर में होगा, या तो वो I की वैल्यू होगा 4m +1 के फॉर्म में होगा, या तो वो जो वैल्यू होगी I की पावर 4m +2 में होगी, और I या तो फिर ये हो जाएगा I की पावर 4m +3 हो जाएगा। हमेशा कोई भी नंबर I का आए, I का कितना भी पावर आए, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। अब बच्चे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि I की पावर 4m +4, आपको पता होगा जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जब किसी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो ध्यान रखें, जैसे आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कभी रिमाइंडर 4 बच सकता है? कभी नहीं बचेगा, क्योंकि 4 बचेगा तो फिर से एक टाइम्स आप फिर से उसको डिवाइड कर दोगे ना। तो हमेशा अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो जो उसका रिमाइंडर बचेगा, या तो वो हमेशा ध्यान रखना 0 होगा या फिर थोड़ा 0 से बड़ा होगा, लेकिन 4 से हमेशा छोटा ही होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा उससे छोटा ही होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन तब यूज करेंगे आप जब उसमें I का जो पावर है, जो आपके पास पावर दिखे, मतलब जो उसका I का पावर दिखेगा वो कितना हो जाए, 4 से ज़्यादा हो जाए, तब आप हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। अब हम एक चीज़ को इसको स्पष्ट कराते हैं। चलो सबसे पहले मान लीजिए अगर आपके पास I की पावर 4m फॉर्म में होगा, अगर ऐसी वैल्यू अगर आती है तो आप हमेशा इसको ध्यान क्या रखेंगे, देखिए I की पावर 4m का मतलब हो गया I का जो पावर होगा वो हमेशा 4 के मल्टीपल में होगा, मतलब 4 के गुणज में होगा। जैसे 4 के पावर I के पावर 4 हो गया, I के पावर 8 हो गया, I के पावर 12 हो गया, I के पावर 16 हो गया ना। इस तरीके से जब भी आएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे I के पावर 4 हो गया, ठीक है, फिर I के पावर 8 हो गया, तो फिर I के पावर कितना हो गया, 12 हो गया, फिर I के पावर 16 हो गया, फिर I के पावर 20 हो गया। मतलब इस तरीके से ऐसे करके आपके पास आगे बढ़ता रहेगा। बहुत सारे वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 के गुणज में इनफाइनाइट तक आप ले जा सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखें, अगर मैं इसको लिखूं तो 4 × 1 हुआ, ध्यान से समझो। यहाँ से कितना हो जाएगा, I के पावर 4 × 2 हुआ, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 का × 3 हुआ, यहाँ से हो जाएगा I के पावर 4 का × 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया I के पावर 4 का × 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ ये जो 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का हो रहा है, 3 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, 5 का हो रहा है,
इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसकी जो वैल्यू हो गया, चूंकि आपको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको देखूं, यहाँ देखो मैंने क्या लिख दिया, आई के, इसको क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते रहो, आई के पावर 4m है, तो मैंने क्या लिखा, इसको आई के पावर 4 बना करके उसका पावर m लगा दिया। तो बच्चों की बात देखो, आई पे पावर 4 हो, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि आई के पावर 4 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं और उसका पावर m, अब आप 1 हो और उसका पावर इनफाइनाइट कुछ भी लगा दें, हमेशा उसकी वैल्यू जो आएगी वो हमेशा 1 ही आएगी, हमेशा उसकी वैल्यू 1 ही आएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1 ही होगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही होगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे आता रहेगा। तो बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से अगर मैं आपको देखूँ, ये जो आपके पास 1 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको यही चीज़ बताया कि अगर आई के पावर पे और वो 4 का मल्टीपल हो जाए, 4 का कोई भी नंबर हो मल्टीपल में होना चाहिए, 4 के गुणज में हो जाए, तो ध्यान रखिएगा अगर 4 के गुणज पे है तो उसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा और हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। यहाँ से आपको ध्यान से देखिएगा, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक, तो अगर आई के पावर 4m के मतलब 4m के फॉर्म में मिला तो उसकी वैल्यू बिंदास होकर तुरंत बता देंगे, इसकी वैल्यू 1 आने वाली है। ठीक, तो 1 नंबर हो गया। अब दूसरे फॉर्म अगर सपोज कर लो, अगर आ गया आपके पास, यहाँ से अगर आ गया इस फॉर्म में, आई के पावर 4m + 1 में आ गया। अब ऐसा नंबर आ गया, तब कितना हमारा इसकी वैल्यू क्या होगा, तो देखो, तो आपको पता है कि अगर आपको पास पावर घातांक का रूल अगर आपने पढ़ा होगा, पावर्स लॉ जो होते हैं, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको लिखूं, आई के पावर क्या लिखूंगा, 4m मल्टीप्लाइज, मैं लिखूंगा आई के पावर 1 लिख सकता हूं, क्योंकि बेस सेम होने पर, बेस आधार सेम होने पर घातों को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो आधार दोनों का सेम है, बेस सेम है, तो पावर को मैं दोनों को सम करूंगा तो यही आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया आई के पावर है यहाँ पे 4m, तो मैं लिखूंगा आई और उसका पावर 4 बना के मैं यहाँ पे m लिख दूंगा, मल्टीप्लाई लिखूंगा आई के पावर 1, आई की पावर 1। तो बच्चों आपको ध्यान से अगर दिख रहा होगा, आई पे पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, आई के पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, और 1 पे कितना भी पावर आपको लगा दिया जाए, इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 ही आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। क्लियर हो रहा है। और बच्चा हमारा ये चीज़ बच गया, यही बच गया, और ये हमेरा हमेशा जो होगा ये आई ही बचेगा यहाँ पे, तो आई हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि अगर कोई आई का पावर कोई नंबर है और वो 4 के मल्टीपल में, 4 के गुणज में है, और वहाँ पे एक रिमाइंडर बच जा रहा है, मतलब उसमें 4 से भाग देने पर अगर उस पर एक रिमाइंडर बच रहा है, तो ध्यान रखेगा उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो हमेशा और हमेशा आई ही आएगा। जैसे मैं अगर आपको बता दूं यहाँ से, जैसे इसको देखो समझो, आई के पावर मैंने लिख दिया 5, क्या लिखा, आई के पावर 5 लिख दिया, क्योंकि अगर आई के पावर 5 लिखोगे तो ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई के पावर 4 × 1 + 1 लिख सकते हो। तो यहाँ से देखो रिमाइंडर कितना बचा, क्योंकि ये नंबर तो पूरा का पूरा जो नंबर है ये वाला 4 का मल्टीपल है, और 4 का मल्टीपल होने पर हमेशा वैल्यू 1 आएगा। तो इसका डिपेंड करता है, इसका रिमाइंडर जो यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर आपके पास यहाँ केवल यही एक बच रहा है और एक बचेगा, तो आई की पावर 1 की वैल्यू हमेशा और हमेशा कितना हो जाएगा। तो यहाँ से आई की पावर जैसे आपने लिख दिया, फिर से 9 लिख दिया, क्योंकि 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 1 बच गया, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, आई ही आएगा। फिर अगर मैं देखूँ, यहाँ से लिख दिया मैंने 13 लिख दिया, तो 4 × 3 = 12, 1 बच गया फिर से, तो इसकी वैल्यू फिर से आपके पास आ जाएगा। आ रहा है मजा। चलिए आई की पावर आपने लिख दिया, फिर से 17 लिख दिया, यहाँ पे 17 लिख दिया आपने, फिर से इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इस तरीके से बच्चों ध्यान से क्या, 4 का मल्टीपल से एक उसका ज़्यादा अगर पावर है, 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा उसका पावर है, तो उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। क्लियर हो गया, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर आपके पास चलता हूँ मैं, देखिएगा यहाँ से अगर मैं ले लिया आई के पावर 4m + 2 में आ गया, 4m + 2 में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे आप, फिर से वही बनाओगे, आई के पावर 4m × आई के पावर 2 बनाओगे, आई के पावर 2 बनाओगे। तो आई के पावर 2 बनाओगे तो आई के पावर 4m, फिर से देखो अगर
आई के पावर 4 पूरे का पावर m मल्टीप्लाई आई इसका स्क्वायर लिख दो। तो फिर से देखो अगर बच्चों ध्यान से, तो इसकी वैल्यू फिर से 1 आ गया, क्योंकि i की पावर 4 की वैल्यू मैंने आपको बताया i की पावर 4 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ से 1 है, अब 1 के पावर कुछ भी हो जाए उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 आएगी। तो चलो ये तो हो गया, फिक्स हो गया भैया। जरा यहाँ से देखो i का स्क्वायर बच गया, तो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक, तो अब इसका मल्टीप्लाइज कर लोगे तो -1 का और 1 में मल्टीप्लाइज करोगे तो कितना आएगा? -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अच्छी बात है। देखो तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि अगर कोई नंबर है वो i के पावर में है और 4 के मल्टीपल 4 के गुणज से 2 ज़्यादा है। क्या? 4 के गुणज से 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, तो उसको हमेशा ध्यान रखना, उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू हमेशा और हमेशा -1 आएगी। कितना आएगी? हमेशा और हमेशा -1 आएगी। बात को ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम पे अगर एग्जाम्पल्स पढ़े जोड़े अगर हम यहाँ से, तो एग्जाम्पल अगर हम इसको जोड़ दें तो देखो यहाँ से जैसे मैंने लिखा, यहाँ से मैंने लिख दिया 6 लिख दिया। कितना लिख दिया? i के पावर 6, क्योंकि 4 का मल्टीपल 4 1 जा 4 और उससे 2 ज़्यादा है, उससे 2 मोर देन, यहाँ से 2 ज़्यादा है इससे, तो 4 दूना 8, सॉरी 4 यहाँ से 4 का 4 और 2 6, तो यहाँ से बन जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 1 और प्लस यहाँ से रिमाइंडर 2 बच गया। तो बच्चा ध्यान रखेगा इसकी जो वैल्यू आने वाली है हमेशा कितनी आएगी? -1 आएगा। कितना आएगा? -1। तो i के पावर फिर से 4 का मल्टीपल से 2 ज़्यादा लीजिए, तो 4 2 जा 8 और प्लस 2, तो यहाँ से कर दोगे तो i के पावर 10 हो जाएगा। तो i पावर 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से लिख दोगे i के पावर 8 और यहाँ से क्या लिख दोगे? i का स्क्वायर। तो i के पावर 8 की जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसका बच गया, फिर से -1 हो गया। तो i के पावर फिर से कर लीजिए, 4 3 जा 12 और 2 मोर देन कर दीजिए यहाँ पे, तो 14 4 के 12 2 14 हो गया, तो फिर से हो जाएगा इसका 12, फिर आज से i स्क्वायर, तो फिर से इसकी वैल्यू -1 आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब ऐसे बनाते जाइए, 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा करते जाइए, जितनी भी वैल्यू होगी तो हमेशा ध्यान रखो उसकी वैल्यू -1 ही आने वाला है। बार बार ये नंबर रिपीट होता जाता रहे। बात क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। शेयर करते रहिए अपने मित्रों दोस्तों के पास, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके ये वीडियो। ठीक चलो, अब एक चीज़ हमारा बच गया, लास्ट नंबर बच गया है कि आपके पास क्या? अगर मान लीजिए i के पावर 4m+3 में अगर इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई नंबर आता है तो क्या होगा? देखो अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, तो मैंने लिखा इसको i के पावर 4m, फिर से मैं लिखूंगा i के पावर 3। तो आपको ध्यान रखिएगा, चूंकि बेस सेम है, पावर फिर से सम कर दोगे तो यही चीज़ फिर से आ जाएगा। और अगर मैं इसको देखें यहाँ से i के पावर 4, फिर से मैंने लिख दिया m मल्टीप्लाइज i क्यू, कितना इसका वैल्यू होगा? i क्यू की वैल्यू जल्दी बता दो कितना होगा? चलो माइनस का i होगा। कितना होगा? माइनस का i हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो i की पावर 4 है, फिर से इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, और 1 के पावर कुछ भी वैल्यू लगा दो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आ जाएगी। तो इसका हो गया, और इसका हो गया माइनस का i हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आ जाएगा? माइनस का i ही आएगा। कितना आएगा? माइनस का i ही आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से देखो ध्यान से कि कितना आ गया इसकी वैल्यू? माइनस का i आ गया। कितना आया? माइनस का i। तो यहाँ से अगर बच्चों ध्यान से देखें, फिर से एक बात याद करेंगे। क्या याद करेंगे? अगर i की वैल्यू 4 के मल्टीपल में 4 के गुणज में है और उससे उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर 3 हो जाए, मतलब 4 के मल्टीपल में होते हुए भी उसका 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसकी वैल्यू बिंदास होकर हंसते मुस्कुराते हुए बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का i आएगा। कितना आएगा? माइनस का i आ जाएगा। यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल से आपको जोड़े, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ से i के पावर 7, क्या लिखा? i के पावर 7। अब i के पावर मैंने अगर 7 लिखा तो i के पावर 7 पे 4 का बनाइए, 4 का से बनाइए गुणज में, तो 4 1 का 4 और प्लस 3, 4 1 जा 4 प्लस 3। तो अगर मैं देखूं यहाँ से तो 4 i के पावर 4 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ से बच जाएगा i के पावर 3। तो ये तो भैया इनका हो गया 1
और यहाँ हमारा इसकी जो वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई क्यू की वैल्यू। आई की वैल्यू मैं आपको बार बता रहा हूँ, माइनस का आई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू फिर से आ गया। अब फिर से लीजिए, तो 4 3 जा 4 2 जा 8 और 3 यहाँ पे 11 कर लीजिए, तो आई के पावर 11 की वैल्यू ही माइनस आई आएगा। आई के पावर यहाँ से अगर फिर से बना दीजिएगा, चलो तो आई के पावर अब कितना बनाएंगे, 11 हो गया, तो 4 का मल्टीप्लाई जाएगा, 4 के 12 3 15। आई के पावर अगर 15 है तो फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू फिर से माइनस का आएगा। फिर से अगर आई के पावर मैं यहाँ से ले लेता हूँ 19 ले लीजिए, आपके पास 4 4 16 3 19 हो गए यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू फिर से माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों का ध्यान से देखा जाए तो आई के यहाँ से जितना भी होगा, मतलब 4 का मल्टीपल बने और उसका रिमाइंडर कितना आ जाए, उसका 3 बनता रहे, तो हमेशा उसकी वैल्यू कितना आएगा, हमेशा हमेशा माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई आ जाएगा। बात क्लियर हो गया। अब इससे ज़्यादा बच्चों कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से फिर से अगर आप सोचोगे रिमाइंडर 4 आ जाए ना, क्योंकि 4 का मल्टीप्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इन सारी बातों से हमारा यहाँ से रिजल्ट निकल के आ गया। क्या रिजल्ट आ गया कि अगर कोई नंबर आई के पावर है और वो 4 का मल्टीपल है, तो उसकी जो वैल्यू हमेशा होने वाली है, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। चलो, और अगर फिर से देखोगे ध्यान से, आई के पावर 4m+1 है, अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करने पर और रिमाइंडर वहाँ से 1 बच जाए, तो ध्यान रखिएगा उसकी जो वैल्यू होने वाली है, चूँकि यहाँ पे जब बचेगा आई, उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा कितनी आएगी, हमेशा हमेशा आई आएगा। क्या आएगा, हमेशा आई आएगा। और अगर ऐसे फॉर्म में यहाँ से लिख दिया जाए, अब यहाँ से रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ से हमेशा ध्यान रखिएगा इसकी जो वैल्यू आने वाला है, क्योंकि आई स्क्वायर हो जाएगा, इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आई स्क्वायर हो जाए, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 आ जाएगा। अब बचा ये वैल्यू हमारा, तो यहाँ से बचा आई के पावर 4m+3। अब इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर शेषफल कितना, 3 बचेगा। अब 3 बचने पर हमारी जो हो जाएगा आई क्यूब होगा, और आई क्यूब की वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस का आई होता है। तो बच्चों यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा कि हमारा रिजल्ट निकल के आ गया कि अगर आपके पास आई के पावर इन्फाइनाइट कुछ भी वैल्यू आप लीजिएगा, हमेशा जो भी वैल्यू आएगा इन्हीं चारों के बीच में आएगा, इन्हीं चारों के बीच में आएगा। इससे ज़्यादा आई की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगा। आप कुछ भी वैल्यू लेके देख लीजिएगा। चलिए मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। अब आशा है कि आपको सारी वैल्यू क्लियर हो गई होगी। तो आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इस पर, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया आई के पावर मुझे 39 की वैल्यू निकालना है, बताओ क्या होगा। वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद पहले आप इस रफ में पेन कापी चलाइए और सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद तब वीडियो को देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। इस पर ध्यान से देखिएगा। देखिए तो यहाँ से क्या करोगे, आई के पावर कितना है, 39 39 है। अब देखो मैंने आपको बताया कि अगर आई के पावर 4 से पावर ज़्यादा हुआ तो हमेशा उसको हम लोग क्या करते हैं, इजी बनाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आई के पावर कितना तक पावर हम लोग लर्न कर सकते हैं ये दिक्कत हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम 4 का मल्टीप्लाइज कर लेते हैं, और 4 का मल्टीप्लाइज 4 का उसमें डिवाइड करते हैं, 4 का डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड इसलिए करते हैं कि जिससे वो हमारा जो पावर है वो थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आ जाए। और सिंपल फॉर्म में आने के बाद चूंकि आई के पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, और 1 के पावर कितना भी लगा दिया जाए उसकी वैल्यू 1 ही आएगा। इसलिए उसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हमेशा 4 का डिवाइड किया जाता है, और 4 का डिवाइड न करें तो वैल्यू आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आइलर ने क्या बताया कि अगर आई के पावर 4 से ज़्यादा हो रहा है तो उसको 4 से डिवाइड करके उसके पावर को छोटा कर लेंगे तो आपको आराम से आप वैल्यू निकाल पाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो आई के पावर 39 है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। जैसे आपके पास आई रहेगा, आप आई लिख दीजिएगा, उस पर तुरंत आप आई के पावर 4 लगा दीजिए। जैसे आई की वैल्यू, किसी भी वैल्यू निकालना हो आई के पावर में, उसका आई के पावर पहले 4 कर लीजिएगा, और उसके बाद क्या लगा देंगे, फिर ब्रैकेट लगा करके 39 जो भी पावर रहेगा उसमें 4 का डिवाइड कीजिए। आप इसमें 4 का डिवाइड कर लीजिएगा, देखेंगे 4 9 जा 36, 4 9 36 होगा आपके पास। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 चला गया। और उसके बाद देखा आपने यहाँ पर रिमाइंडर मतलब शेष कुछ बच गया, कितना बचा 36 चला गया, तो 3 बचा। तो जब 3 बच गया तो यहाँ से क्या लिखेंगे, आई के पावर 3 लिखेंगे। और आपको बच्चों अभी मैंने बताया
क्या बताया कि i की पावर की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो भैया पावर कुछ भी लाओ, i के पावर वैल्यू कुछ भी लाओ, उसकी वैल्यू उसकी जो वैल्यू होने वाली है वो तो हमेशा 1 ही होगा। अब भैया हमारे साहब ये बच गए, i के पावर क्यूब है और i के पावर क्यूब बच गया, 3 पावर बच गया। तो मैंने यहाँ से बताया कि अगर रिमाइंडर 3 बनता तो इसकी वैल्यू -i होगी, तो यहाँ से हो जाएगा -i हो जाएगा। तो ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस का i इक्वल टू माइनस का i हो गया। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने। देखो i के पावर मान लीजिए आपके पास आ गया 99। अब i के पावर आपको 99 लाना है। फिर से वीडियो को रोकिए, फिर से रफ में पेन का प्ले के सॉल्व कीजिए, तब वीडियो आगे देखेंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी और आपके अपने अंदर सॉल्व करने की पावर आएगी। ठीक, देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ i के पावर कितना है 49। फिर से क्या करेंगे, ध्यान से देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, i के पावर 4 लगा दीजिए, i के पावर 4 लगा दें। अब जैसे 4 लगाओगे इसमें 4 का डिवाइड कीजिए, जो पावर है 4 का डिवाइड करो, 4 का डिवाइड करो तो देखो 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे 8 चला गया, 1 बच गया तो यहाँ पे 19 हो गया। अब 4 4 जा यहाँ से कितना जाएगा, 3 बच गया ना, 4 4 जा सॉरी 4 9 जा, ठीक सॉरी 4 4 जा 16, यहाँ पे 3 बच गया। तो यहाँ से जब 3 बच गया तो i के पावर कितना ले जाएंगे, 3 ले जाएंगे, i के पावर 3 ले जाएंगे। क्योंकि अब देखो इसका मल्टीप्लाई 24 चौका 96 हो जाएगा, 3 जोड़ने के पावर हो जाएगा। फिर से देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और 1 के पावर 24 हो, चाहे जितना भी पावर लगाओ तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आने वाला है। तो फिर से i क्यूब बच गया, फिर से इसकी वैल्यू -1, तो कितना आ गया, माइनस का i आ गया। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम ध्यान से। अगर यहाँ पे मैंने ले लिया i के पावर 121 ले लिया मैंने, ठीक 121 मैंने इसके ले लिया वैल्यू। अब इसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं। देखो फिर से मैंने आपको बताया i के पावर 4 लगाइए, कुछ भी निकालना हो i के पावर 4 कर लीजिए और जैसे पावर 4 करेंगे फिर से उसके जितना भी i का पावर रहेगा उसमें 4 का डिवाइड कर लीजिए। जैसे इसमें 4 का डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो 24 का डिवाइड 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 0 लगाएंगे तो कितना बच गया, 30 चौका 120 होता है। ठीक, तो कितना बच गया, 1 बच जाएगा। तो i की पावर 1 यहाँ से बच गया। तो बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे i की पावर 4 की वैल्यू फिर से 1 हो गया। तो यही इसी चीज़ को करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हमेशा i की पावर 4 बनाया जाता है। तो i की पावर 4 हो गया, यहाँ से बच गया i और फिर हो गया, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, i आ गई। बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए अब आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ। 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में सबका, आप जितने लोग वीडियो देख रहे हो, आशा है कि आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो में जरूर दीजिएगा। आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा, और इस 2 क्वेश्चन का आंसर सबका वीडियो के कमेंट में जरूर आना चाहिए। आप रफ पर पेन कॉपी ले करके सॉल्व करके कमेंट में अपने नाम के साथ में इसको जरूर डालिए जिसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक, चलिए मैंने कहा i के पावर यहाँ से लगा दिया आपके पास 109 और फिर मैंने लगा दिया i के पावर यहाँ से लगा दिया यहाँ से लगा दिया मैंने 53। i के पावर 109 109 है और i के पावर 53 53 है। अब इन दोनों की वैल्यू का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप सबका आंसर जरूर आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए अब यहाँ तक समाप्त कर लेते हैं इस वीडियो को, और अगली वीडियो में फिर से लेकर आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, यहाँ से इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जो बच्चे कुछ भी हैं इसके पास, जो मसाले इसके पास, अगले वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक आप सभी लोग अपनी स्टडी करते रहिएगा और वीडियो आपको पर डे मिलता रहेगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।